स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम SSS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। इस कॉन्ग्रुएंसी के अंतर्गत इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए इस SS कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए आइए यहाँ पे एक छोटा सा गेम लेते हैं, जिसमें यदि हमें इस ट्राइंगल के कॉपी बनाना है, जिसमें हमें गिवन है कि BC साइड की लेंथ आपकी 5.5 सेंटीमीटर है, AB साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, AC साइड की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर है और उसके ऑल 3 एंगल्स गिवन है। यदि हमें किसी ट्राइंगल की ओनली वन साइड गिवन है, ओनली 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ट्राइंगल को इन तीनों पैटर्न में बना सकते हैं। यदि हमें ट्राइंगल की वन साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है तो हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न में भी बना सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के पैटर्न में भी बना सकते हैं। सिमिलरली यदि हमें किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम उस ट्राइंगल को 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, फिर 3.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। मीन्स हम ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल पैटर्न में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के पैटर्न में और राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स नोन हो, मीन्स वन साइड की लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आइए देखिए हम उस ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट हम 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हुआ। अब हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हुए इस पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो अगली त्रिभुज की जो भुजा गिवन है वो 3.4 सेंटीमीटर की गिवन है। अब हम 3.4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे और अपने राउंडर को हम इस पॉइंट पे रखेंगे। अब हम एक आर्क को ड्रॉ करते हैं जिसकी आर्क लेंथ हमारी कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर की है। तो जो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट से यदि हम अपने रेखाखंड को ड्रॉ करें तो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट, जिसकी रेखाखंड की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा सेकेंड जिसकी रेखाखंड की लंबाई हमारी 3.4 सेंटीमीटर है। तो ये एक्चुअली हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल की कॉपी होगी। इस प्रकार हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर नोन होती है तो हम सेम कॉपी कर सकते हैं अपने ट्रायंगल का, जो हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल की क्या थी, कॉपी थी। हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल की ऑल साइड लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर यदि गिवन थी, तो हम एक उसी पैटर्न का सेम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यदि हमें किसी ट्रायंगल की ओनली 3 साइड्स अगर नोन हो तो हम अपने ओरिजिनल ट्रायंगल का एक कॉपी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट यदि हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर नोन होती है तो हम उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके सेम पैटर्न के एक ट्रायंगल को बना सकते हैं। इसी को हम SSS कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। मीन्स यदि किसी त्रिभुज के, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं की यदि बराबर होता है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसे हम इस एनिमेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ट्रायंगल AB की जो लेंथ है
5 और यहाँ पे xy 5.85 and this is 6.95, this is 6.95 and this one is 8.82 and 8.82. यदि हम देखें तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. Hence triangle ABC is congruent to triangle XYZ. Similarly यदि हम ट्रायंगल इसकी साइड लेंथ को यदि हम चेंज करें 9.65, 9.65, 11.23, 11.23, तो अगेन हमारे जो ट्रायंगल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. हमारे दोनों ही ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो लेंथ है हमारी इक्वल है. ऑल थ्री साइड की लेंथ इक्वल है. AB की साइड की लेंथ आपकी XY के इक्वल है, AC साइड की लेंथ आपकी XZ के इक्वल है एंड BC साइड की जो लेंथ है वो YZ के इक्वल है. हैंस किसी भी ट्रायंगल की यदि तीनों भुजाएं किसी अनदर ट्रायंगल के संगत भुजाओं के बराबर होते हैं तो हमारे जो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. इसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 के द्वारा भी समझ सकते हैं. Here the given triangle ABC and PQR. यहाँ पे AB की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है तो PR की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर तो RQ 5 सेंटीमीटर एंड BC एंड PQ की लेंथ हमें 7.1 सेंटीमीटर की गिवन है. तो हमें ये एग्जामिन करना है कि क्या हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. तो अभी हमने पढ़ा कि SSS कॉन्ग्रेंसी रूल से यदि किसी ट्रायंगल की एक ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड की लेंथ दूसरे ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड के लेंथ के इक्वल होगी तो हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. अब हम इसको देखेंगे कि हमारा कौन सा जो वर्टेक्स है, पॉइंट A किसके ऊपर आएगा, पॉइंट B किसके ऊपर आएगा, पॉइंट C किसके ऊपर आएगा. तो सबसे फर्स्ट यदि देखें तो 3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, A. और इस ट्रायंगल PQR में देखें तो 3.5 और 5 सेंटीमीटर में कॉमन वर्टेक्स हमारा R. मीन्स ऑफ दैट A पॉइंट R के उसमें आएगा. यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमें पॉइंट मिल गया A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R. नेक्स्ट हम देखें 3.5 एंड 7.1 सेंटीमीटर के बीच का वर्टेक्स हमारा है B और यहाँ 3.5 और 7.1 के वर्टेक्स बीच का वर्टेक्स आपका क्या है, P. मीन्स ऑफ दैट B पॉइंट किसके करस्पॉन्ड होगा, आपका P के करस्पॉन्ड होगा. सिमिलरली इन लास्ट हमारा पॉइंट बचा C, तो C किस पॉइंट के करस्पॉन्ड हो जाएगा, Q. मीन्स ऑफ दैट ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्डिंग टू R, P एंड Q. तो SS कॉन्ग्रेंसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे यदि किसी ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड्स के इक्वल हो तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा. आइए ट्राई दिस के इन क्वेश्चंस को बनाते हैं. यदि किसी ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स अनदर ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड्स के इक्वल होंगे तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. यहाँ पर अगर हम देखें तो AB की लेंथ 1.5 है तो PQ 1.5 सेंटीमीटर का है. सिमिलरली AC 2.2 सेंटीमीटर का है तो PR भी 2.2 सेंटीमीटर का है एंड ये 2.5, सो दिस इज ऑल्सो 2.5. मीन्स ऑफ दैट ये दोनों ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड की लेंथ इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल A पॉइंट P पॉइंट के ऊपर आने वाला है एंड Q B के ऊपर, तो P Q एंड C पॉइंट के ऊपर आपका R पॉइंट आएगा. हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR. नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमारी ये जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर गिवन. मीन्स ये साइड की जो लेंथ है आपकी इस साइड की लेंथ के इक्वल है एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर. सो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस इज 3.2 एंड दिस इज द 3.2. मीन्स ये साइड की लेंथ DE की जो लेंथ है वो MN के इक्वल होगी. नाउ अब ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DEF किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा. मीन्स हमें ये देखना है कि D पॉइंट की किस
वर्टेक्स के ऊपर आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट यदि देखें तो 3.2 और 3.5 का कॉमन वर्टेक्स है डी, और यहाँ पे 3.2 और 3.5 के बीच का वर्टेक्स है एन, हैंस डी पॉइंट आपका एन पॉइंट के ऊपर आएगा। ओके, नेक्स्ट यदि देखें ई पॉइंट हमारा 3.2 और 3 सेंटीमीटर के बीच का है। 3.2 और 3 सेंटीमीटर के बीच का वर्टेक्स हमारा कौन सा हुआ, एम, एंड रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ एफ, तो एफ के करस्पॉन्डिंग हमारा एन, एम, और कौन सा पॉइंट बचा आपका, एल। मीन्स ऑफ दैट यदि हम इसको इसके ऊपर रोटेट करें तो हमारी जो डीई की संगत भुजा होगी, डीई की संगत भुजा कौन सी होगी आपकी, एन एम। ओके, एंड ई एफ की जो संगत भुजा, ई एफ की लेंथ यदि 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी एम एल की लेंथ भी कितनी है सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट यदि डी एफ की लेंथ अगर आप देखें, डी एफ की लेंथ अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो एन एल की लेंथ भी हमारी क्या है, 3.5 सेंटीमीटर की है। हैंस ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एन एम एल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइड लेंथ तो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमारे 2 सेंटीमीटर की लेंथ है क्या, नो, बट ये हमारा क्या है 2.5 सेंटीमीटर की है। तो ये साइड लेंथ हमारी इस साइड लेंथ के इक्वल नहीं है, बट ये 4 एंड 4 इक्वल है, 5 एंड 5 सेंटीमीटर इक्वल है। सो दिस टू ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रेंट बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल की हमारी ऑल 3 साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, क्या हमारे ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी कॉन्ग्रेंट होंगे। यदि हम इस लाइन के अबाउट अगर रोटेट कर दें तो ए सी साइड आपकी ए बी के इक्वल आ जाएगी, एंड बी डी साइड डी सी के इक्वल आ गई, और ए डी साइड जो है हमारे दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे लिखें ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारी कौन सी आएगी, ए सी, एंड बी डी साइड के करस्पॉन्डिंग लेंथ आपकी कौन सी आने वाली है, डी सी, एंड ए डी तो दोनों ट्राइंगल में हमारा क्या है, कॉमन है। मीन्स ऑफ दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी के ऊपर कौन सी साइड आपकी आएगी, ए सी, सो ए सी एंड डी। अब यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एंड ए सी, देखिए ए बी के ऊपर आपका ए सी आएगा, बी डी साइड की जो लेंथ है वो डी सी के इक्वल आएगी। ओके, एंड ए डी के ऊपर आपकी ए डी लेंथ आएगी। तो ट्राइंगल ए बी डी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड को लेते हैं। इसमें इन द फिगर 7.5 यहाँ पे गिवन है कि ए बी की लेंथ आपकी ए सी के इक्वल है, मीन्स ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के इक्वल गिवन है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यदि डी बी सी का मिड पॉइंट है मतलब बी डी की जो लेंथ होगी आपकी वो डी सी के इक्वल होगी, एंड स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी के हमें 3 इक्वल पार्ट्स को बताना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा हो गया, ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी ए सी के, एंड बी डी की जो लेंथ होगी आपकी डी सी के इक्वल होगी, और ए डी जो लेंथ है ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी में हमारा कॉमन है, हैंस थर्ड इक्वल पार्ट हमारा हो गया ए डी इज इक्वल टू ए डी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इज ए डी बी ट्राइंगल क्या ए डी सी के कॉन्ग्रेंट होगा। ये होगा बिकॉज ये जो हमारे दो ट्राइंगल्स हमारे हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, इक्वल है। तो हैंस एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ए डी बी जो ट्राइंगल होगा वो ए डी सी ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो रीजन अगर हमारा ये देना है तो हम यही देंगे बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ द बॉड ट्राइंगल। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है क्या एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगी। तो हमने पढ़ा कि यदि किसी
ट्राइंगल अगर हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके ईच एंड एवरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी जो करस्पॉन्ड किसके आने वाला है, एंगल सी के करस्पॉन्ड आने वाला है। हैंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल यदि हम देखें तो यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल हमको गिवन है। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल हमको गिवन है ए बी सी एंड सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल हमारा इस पैटर्न में गिवन है। इट इज अवर A and this is D and this is B। अब देखिए ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC की लेंथ हमें BD के इक्वल गिवन है, AC की लेंथ BD के इक्वल गिवन है एंड AD की लेंथ BC के इक्वल गिवन है। वेयर इज AD? AD की जो लेंथ है आपकी वो BC के इक्वल गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, दिस वन आर दिस वन। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारी ए बी की जो लेंथ हो रही है वो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ रही है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम ट्राइंगल ए बी सी को लें, ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या है, ए बी है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा AC की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी कौन सी है, BD है। तो AC के ऊपर हमारा कौन सा साइड आना चाहिए, AC के ऊपर हमारी जो साइड लेंथ आनी चाहिए वो B एंड D आना चाहिए। अगर हम इस ट्राइंगल को रोटेट करके इस ट्राइंगल के ऊपर रखें तो हमारा पॉइंट B जो है पॉइंट A पर आने वाला है, पॉइंट A पॉइंट B के ऊपर और पॉइंट D जो है पॉइंट C के ऊपर आने वाला है। हैंस ABC जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि पॉइंट A के ऊपर पॉइंट B आने वाला है तो इट इज फर्स्ट पॉइंट इज B एंड B पॉइंट के ऊपर आपका A पॉइंट आएगा और C पॉइंट के ऊपर आपका D पॉइंट आएगा। हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू BAD। तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, B पार्ट।